जय श्री माता जी अंकल। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया अंकल। काफी सारे नए लोग ये जूम प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग अभी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं अंकल। तो अंकल ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए ये प्रोग्राम मैं चालू करना चाहता था और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था अंकल कि सहयोग क्या है। ये आपने जो इतने साल अंकल इसको किया तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही। और अंकल आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें सहयोग का इम्पोर्टेंस क्या है। जो लॉकडाउन चल रहा है या जो भी हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं अंकल, उसमें सहयोग का क्या महत्व है अंकल। देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो कि सहयोग क्या है और दूसरा आज के एनवायरनमेंट में इसका क्या महत्व है। तो ये समझिए कि सहयोग अगर हम छोटे पैमाने में देखें तो सहयोग एक ध्यान का तरीका है, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। अगर इसको बड़े पैमाने में देखें, बिगर डायमेंशन, तो सहयोग एक जीवन व्यतीत करने का तरीका है। पूरे जीवन को कैसे सहज बनाया जा सकता है वो केवल सहयोग ही सिखा सकता है। सो अगर ये ध्यान का तरीका है तो ये सहज योग जो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है। आप समझते हैं ना कि सहज का मतलब आसान, सरल, और सहज का मतलब अगर इसकी एटिमोलॉजी देखें, इसका मतलब इस लफ्ज को अगर ब्रेकअप करके आप दो शब्दों में देखें, सहजा, सह मीन्स बॉर्न विद, ये हमारे साथ जन्मी है ये शक्ति जिसकी जागृति हम करते हैं। सो सहज योग का मतलब आसान सरल भी है, और सहज योग का मतलब ये भी है कि ये शक्ति जो हमारे साथ जन्म लेती है, जब हम माँ के पेट के अंदर, अपनी माँ के बायोलॉजिकल मदर के पेट के अंदर होते हैं, जो ये शक्ति हमारे साथ जन्म लेती है, यही शक्ति आगे चल के हमें दूसरा जन्म देती है। इसको हिंदू जन बोलते हैं द्विज, और ये हर मजहब में इसके बारे में जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियंस इसको कहते हैं कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, चाइनीज कहते हैं ताओ, और हिंदू कहते हैं कुंडलनी शक्ति। तो ये शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जब हमें ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तभी हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और पूरी दुनिया को समझ सकते हैं कि दुनिया की क्या स्थिति है और उस स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पुराने जमाने के जो संत होते थे उनके अंदर यही शक्ति होती थी जो कि जागृत थी। और अब उनकी कहानियां पढ़ते हैं कि वो क्या क्या कर सकते थे। तो सहजयोगी के अंदर भी जब ये शक्ति बहनी शुरू करती है तो सहजयोगी अपनी आत्मा, और हम कह सकते हैं परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब ये योग घटित होता है, योग का मतलब यूनियन विद द डिवाइन, इसका मतलब आत्मा से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना, आत्मा के द्वारा परमात्मा से जुड़ना। तो ये जब योग घटित होता है हमारे अंदर तो कई चीजें जो है हमारे अंदर एक परिवर्तन सा आ जाता है, और वो परिवर्तन आना आवश्यक है। अगर आज के एनवायरनमेंट में आप कुछ भी भला करना चाहते हो देश का और देशवासियों का, तो ये परिवर्तन आना आवश्यक है। बिना इसी परिवर्तन के आप किसी को, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी क्रिमिनल को अगर सूट बूट पहना दो और कहो कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसी तरीके
तरीके से अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं देश में, जिसकी आज बहुत ही आवश्यकता है, तो आपको ये परिवर्तन अंदर से लाना होगा। और अंदर से परिवर्तन का मतलब सहज योग को प्राप्त करना होगा, इस योग को प्राप्त करना होगा, और उसके लिए हमारी शक्ति जो है वो जागृत होनी चाहिए। आज के जो एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब है, और सब जगह डर पड़ा हुआ है लोगों को कि अगर ये कोरोना का जो वायरस है ये हो गया तो हमें क्या होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके अंदर ये शक्ति जागृत है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है, और उस इम्यूनिटी के बढ़ने से आप सुरक्षित रहते हैं। हो सकता है कि सहज योगी को भी ये वायरस हो जाए, बट अगर हो भी जाएगा वो बच जाएगा, उसको कुछ मतलब कि उसको कुछ होगा नहीं, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये शक्ति जो है ये किसी भी वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को अंदर रहने नहीं देती। कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर सहयोगी के अंदर आ जाए तो उसको दूर कर देती। फिर आपने पूछा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जितने लोग आज अपने देश में हैं या पूरे विश्व में हैं, अगर कुछ परसेंटेज लोग भी इनमें से सहयोगी बन जाएं तो हमारे समाज का, देश का और विश्व का कल्याण होगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है जो भी आपसे जुड़े हुए हैं कि कृपा करके इस सहयोग को प्राप्त कीजिए, ये ध्यान करना शुरू कीजिए। इसके अंदर आपकी सुरक्षा भी है और आपका आध्यात्मिक उत्थान भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सब साइड से, सब तरफ से आपका कल्याण होगा। ये है आपके सवाल का जवाब।